हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरी क्लाइंट है जिन्होंने इस तरह का ब्लाउज बनाने के लिए मुझे दिया है, जिसमें बैक नेक भी डीप रहेगा और चौकोर गला रहेगा और फ्रंट नेक भी डीप रहेगा चौकोर में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स 4 टक्स और बेल्ट वाला ब्लाउज बनेगा ये। तो चौकोर गले की कटिंग हम किस तरीके से करेंगे ताकि हमारा कंधा भी नहीं गिरे और वो देखने में खूबसूरत भी लगे। तो चलिए देखते हैं कपड़े के ऊपर कटिंग करके। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज की कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड में हमने अस्तर को बिछा लिया है इस तरीके से। अब ब्लाउज का लेंथ है हमारा, तैयार लेंथ है 14 इंच। 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे निशान लगाएंगे ब्लाउज के लेंथ का। यहाँ पे फ्रेंड्स हम बैक और फ्रंट दोनों पल्ला एक साथ कट करेंगे। ये निशान हमने लेंथ का लगा लिया है। अब फ्रेंड्स, सबसे जरूरी इसमें हम सीखने वाले हैं कि चौकोर गला हम किस तरीके से कटिंग करेंगे जो कि हमारा कंधा भी नहीं गिरे और देखने में भी काफी खूबसूरत लगे। तो उसके लिए शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे फ्रेंड्स 4.5 इंच। अब आप कहेंगे कि ज्यादातर शोल्डर हम 5.5 से 6 इंच लेते हैं, पर मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे ले रही हूँ। तो यही हम समझने वाले हैं, क्योंकि जो मेरी क्लाइंट है उनको रेडी शोल्डर भी 2 इंच ही चाहिए और नेक भी उनको ऐसा चाहिए कि आप देख, जो मैंने ड्राइंग किया है उसमें कि काफी डीप नेक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम सबसे पहले शोल्डर का निशान 4.5 इंच पे लगाएंगे। अब इसी निशान को यहाँ पे ½ इंच बढ़ाते हुए 5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे। अब यहाँ से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इसे हम चेस्ट लाइन भी बोलते हैं। अब इसमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये हमारा हो जाएगा फ्रंट आर्म होल की गोलाई, और इसी में से थोड़ा सा ½ इंच बाहर की साइड निकालते हुए हम बैक आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ तक हमने निशान लगा लिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे। अब फ्रंट गले के लिए निशान लगाएंगे यहाँ पे 6.5 इंच पे, 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स फ्रंट गले के लिए भी हम 3 इंच चौड़ाई लेंगे। अब इस तरीके से चौकोर गले के लिए निशान लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जब हमने मार्किंग किया तो ये यहाँ से इसकी ब्रॉडनेस ज्यादा है और यहाँ पे कम है। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे हम चौकोर गला किस तरीके से बनेगा। ये तो यहाँ से यहाँ तक ये तिरछा आ गया, तो कटिंग होने के बाद ये एकदम चौकोर गले का शेप आने वाला है। बस यही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब ये ब्लाउज की फिटिंग का हम निशान लगा लेंगे। चेस्ट है 40 इंच, 1 इंच लूजिंग का लेके हम 44 इंच चेस्ट के लिए 1/4 11 इंच पे निशान लगाएंगे। और कमर है इसका 32 इंच, तो 32 का 1/4 हम 8 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टक्स नहीं बनेगा, यहाँ पे हमारा बेल्ट बनने वाला है। तो बेल्ट के लिए भी निशान लगा लेंगे। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने फ्रंट और बैक दोनों पल्ला एक साथ ही कटिंग कर रहे हैं। तो इसका लेंथ हमारा यहाँ से आएगा, ½ इंच इधर बढ़ जाएगा नीचे की साइड। तो इस तरीके से क्रॉस पट्टी के लिए निशान लगाएंगे और ये हमारा फिटिंग का निशान इस तरीके से कुछ आ जाएगा। इस तरीके से टक्स के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मार्किंग हो चुकी है। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मेरे उंगली पे क्या हो गया है। तो ये खाना बनाते टाइम मेरे उंगली पे ऑयल आ गया था, गरम ऑयल, जिससे ये बम्प बन गया है। तो इसे आप इग्नोर कीजिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब इसे इस तरीके से
बैक पल्ले को और फ्रंट पल्ले को अलग कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स फ्रंट आर्म होल को छांट लेंगे, गले की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा, तो यहाँ सेंटर से कट लगा लेंगे। तो ये फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब बैक पल्ले की देखते हैं। बैक पल्ले को हमने ले लिया है, लंबाई का और फिटिंग का निशान लगा लिया है हमने। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई हम 1.5 इंच रखेंगे। गले की चौड़ाई फ्रंट 1.5 इंच रखने के बाद हमारा यहाँ पे 3 इंच का शोल्डर आ रहा है, जो कि सिलने के बाद हमारा 2 इंच या 2.25 इंच तैयार होगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स गले की लेंथ हम रखेंगे 12.5 इंच, क्योंकि ये काफी डीप नेक बनवाने वाली है, तो यहाँ पे हम 12.5 इंच। गले की विड्थ हम यहाँ पे 3 इंच रखेंगे। अब यहाँ से इस तरीके से निशान को एक दूसरे से मिलाते हुए तो यहाँ पे हमने गले की भी मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। इसी के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक गले की हमारी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये जो हमने चौकोर गला काटा है, तो ये अभी इस तरीके से दिख रहा है। नीचे से गले की चौड़ाई ज्यादा है और ऊपर की साइड बिल्कुल हमारा इस तरीके से आया है, जैसा क्योंकि हमने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ाई लिया था गले का और यहाँ पे चौड़ाई हमने 3 इंच रखा था, यानी कि 1.5 इंच का हमारा डिफरेंस जा रहा था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, इस तरीके से कटिंग करने से फायदा हमारा होगा कि जब हम यहाँ पे बैक डार्ट को सिलेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गले का जो ऊपर से शोल्डर है वो हमारा अपने आप ब्रॉड हो गया, चौड़ाई हमारा मेंटेन हो गया, जितना नीचे हमारा है उतना ही ऊपर आ गया है। इस तरीके से जब हम डार्ट को सिलेंगे, देखिए। तो बस इस तरीके से अगर आप भी चौकोर गले की कटिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी फिटिंग और फिनिशिंग आने वाली है। इसमें तो कंधा गिरने का बिल्कुल ही चांस नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने छोटे कपड़े के ऊपर समझाने का कोशिश किया है। तो इस तरीके से ब्लाउज के शेप में मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है पहले से। तो इसमें आप देख सकते हैं नॉर्मली हम इस यहाँ से भी चौड़ाई गले की रखते हैं बराबर और यहाँ से भी रख लेते हैं बराबर, इस तरीके से। यहाँ से इस कपड़े की कटिंग हमने की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ गले की चौड़ाई भी सेम है और यहाँ भी चौड़ाई सेम है, और यहाँ पे एक कपड़े पे मैंने इस तरीके से कटिंग किया है जैसा मैंने बताया आपको अभी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं गले की चौड़ाई नीचे की साइड हमारा ज्यादा है और यहाँ पे शोल्डर के पास कम है। दोनों को अब हम देखते हैं खोलकर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका नेकलाइन कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन जब हम इस तरीके से डार्ट को सिलेंगे तो ये शोल्डर अपने आप ब्रॉड हो जाएगा। ये ऊपर का जो गला हमने कट किया है वो हमारा अपने आप ब्रॉड हो जाएगा जब हम डार्ट को इस तरीके से सिलेंगे, इस तरीके से। और ये इसका डार्ट जब हम सिलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे एक गमला होता है उस टाइप का आ जाएगा ये, क्योंकि कंधा इसका गिरने का काफी चांस रहता है। देख सकते हैं आप, ये काफी ज्यादा ब्रॉड हो जा रहा है। मैं यही समझाना चाह रही थी फ्रेंड्स। तो मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा आपको? तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब सिलने के बाद देखेंगे इसका लुक कैसा आने वाला है। ब्लाउज बनने के बाद फ्रेंड्स फाइनल लुक ऐसा आया है, आप देख सकते हैं।
नेक की जो चौड़ाई है नीचे से ये काफी ब्रॉड है, बहुत ही खूबसूरत पहनने के बाद लगेगा। और कंधा भी इसमें गिरने का कम चांस रहता है। आप देख सकते हैं ऊपर की साइड हमारा ये ब्रॉड ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से बैक लुक आया है और फ्रंट लुक कुछ इस तरीके से आया है। ये है इसका फ्रंट लुक। फ्रंट में भी चौकोर गला ही बनाना था और इस तरीके से 4 टक्स हमने डाल के ब्लाउज को रेडी किया है। बेल्ट भी आप देख सकते हैं हमारा एकदम दोनों इक्वल जुड़ा है। तो इस तरीके से अगर आप भी कटिंग करते हैं तो ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत अच्छे तरीके से आती है और चौकोर गले में जो शोल्डर गिरता है उसका प्रॉब्लम नहीं आता है, डीप नेक में भी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।